हेलो दोस्तों, हर हर महादेव। सभी को तो स्वागत है मेरे YouTube चैनल दीप लाइफस्टाइल में। आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे। आज मैं आपके लिए एक और डरावनी हॉरर वीडियो लाया हूँ, तो तैयार हो जाइए। किसी कोने में बैठकर डर का मजा करिए। तो आइए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आप मेरे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर भी कर ही देना। तो आइए आगे बढ़ते हैं। मुंबई का सबसे जाना माना पैलेस रॉयल बिल्डिंग जो शहर के बीचों बीच पर था, उन एक बिल्डिंग में 5वीं मंजिल से एक लड़की बाहर बालकनी में एकदम खामोश खड़ी हुई किसी के आने का इंतजार कर रही थी। शाम की हल्की ठंडी हवा उसके चेहरे से जुल्फों के लटौ को हटाती है। ढलती सूरज की हल्की किरण उसके खूबसूरत चेहरे पर पड़ती है और उसकी आंखें किसी का इंतजार करती है। वो लड़की है शनाया जोशी, एक मशहूर फैशन डिजाइनर जो अपनी जिंदगी अपने शर्तों पर जीती आई है। आज वो कामयाबी की ऊंचाई पर है। अपनी मेहनत और लगन की वजह से शनाया कुछ सोच ही रही होती है कि तभी एक लड़का पीछे से आकर शनाया को पकड़ लेता है और रोमांटिक अंदाज में उसके गाल पर किस करता है। शनाया उसे पीछे करते हुए कहती है, हर्ष प्लीज, मेरा अभी मूड नहीं है। और देखो ना, वो लोग अभी तक नहीं आए, उनका तो फोन भी नहीं लग रहा। उस लड़के का नाम हर्ष सक्सेना, जो कि एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, वो उसे समझाते हुए कहता है, रिलैक्स शनाया, आ जाएंगे। तभी एक कार का हॉर्न बजता है। शनाया बालकनी से नीचे देखकर एक मुस्कान के साथ कहती है, लगता है आगे कार से 2 लोग बाहर निकलते हैं। शनाया उन लोगों के पास आकर उन दोनों के गले लगते हुए पूछती है, माँ पापा कहाँ रह गए थे? आप दोनों, पता है मैं कब से आप लोगों का इंतजार कर रही थी। शनाया के पिता नमन जोशी ने कहा, बेटा तुम तो जानती हो मुंबई की ट्रैफिक को, हम लोग ट्रैफिक में फंस गए थे, इसीलिए पहुंचने में देरी हो गई। सभी लोग फ्लैट के अंदर आते हैं। फ्लैट में कई सजावट के सामान थे, बस मंदिर की जगह नहीं थी। ये बात शनाया की मां निर्मला जोशी को खटक गई, पर अपनी बेटी को कुछ भी कहना इस वक्त सही नहीं लगा। इतने में शनाया अपने खास दोस्त हर्ष से भी मिलवाने लगी और फिर यूं ही घर वालों के बीच बातें चलती रहीं। ऐसे ही कई दिन गुजर गए और शनाया के माता पिता भी अपनी बेटी से मिलकर अपने पुराने शहर वापस चले जाते हैं। सब कुछ अच्छा चल रहा था शनाया की जिंदगी में, लेकिन कहते हैं ना, अच्छा वक्त ज्यादा देर तक ठहरता नहीं और बुरा वक्त बताकर आता नहीं। इस बात से अनजान और बेखौफ शनाया अपनी खुशहाल जिंदगी में मगन, क्या पता था उसे कि एक बड़ा तूफान उसकी जिंदगी में आने वाला है। एक रात शनाया डिनर पार्टी से अपने घर लौट आती है। कुछ देर बाद अपने कमरे का लैंप ऑन करके सोने लगती है। रात के 2:30 बज जाते हैं। शनाया अपनी गहरी नींद में डूबी हुई थी। कमरे में अंधेरा और खिड़की से आई चांद की हल्की रोशनी, रात की खामोशी, और इस पूरी खामोशी में बस एक ही आवाज गुजर रही थी, और वो आवाज थी घड़ी की टिक टिक टिक। बाकी सब कुछ शांत, लेकिन तभी शनाया की नींद एक आवाज से टूटी। वो आवाज शनाया के फोन के रिंगटोन बजने की आवाज थी। शनाया आधी नींद में कहने लगी, इतनी रात को कौन कॉल कर सकता है? और ये कहते हुए फोन को अपने कान पर लगाकर कहा, हेलो हेलो। दूसरी तरफ से कोई जवाब नहीं आया, बस एक सन्नाटा था। शनाया, हेलो, कौन है? फिर से कोई जवाब नहीं। शनाया आंख खोलकर अपने फोन की स्क्रीन पर देखती है कि यह कॉल अनजान नंबर से है। वो दोबारा हेलो हेलो कहती रही, पर सामने से कोई जवाब नहीं। तंग आकर जैसे ही शनाया फोन कट करने वाली होती है, तो उसी वक्त फोन के दूसरे तरफ अचानक से एक अजीब सी भारी आवाज में जवाब आता है, कैसी हो शनाया? ये आवाज सुनकर शनाया की नींद उड़ जाती है और पूछती है, कौन बोल रहा है? दूसरे तरफ फोन से अचानक एक लड़के की दर्दनाक चीख सुनाई देती है। ये भयानक चीख सुन के शनाया की रूह कांप उठी, सांसें तेज होने लगी और अपना फोन तुरंत कट करके खुद से सवाल करने लगी, क्या था वो? कहीं कोई मेरे साथ मजाक तो नहीं कर रहा? शनाया सोचती है, कहीं ये उसी नंबर से मैसेज तो नहीं आया? और फिर फोन को हाथ में लेते हुए टेक्स्ट मैसेज को चेक करने लगी। वही अनजान नंबर से एक टेक्स्ट मैसेज आया हुआ था, जिसने लिखा था, पहचाना मुझे? शनाया थोड़ा सोच में पड़ गई, कौन है ये? ऐसे मैसेज आखिर कौन भेज रहा है? फिर दोबारा से मैसेज की रिंग बजी। क्या हुआ शनाया? जवाब दो, बात करो मुझसे। शनाया टाइपिंग करते हुए उसके मैसेज का जवाब देने लगी, कौन हो तुम और तुम्हें मेरा नंबर कैसे मिला? शनाया के मैसेज का जवाब तुरंत आया, जिसमें लिखा था, तुमने अभी तक नहीं पहचाना मुझे? मैं तो आज भी तुम्हारी छोटी से छोटी चीज जानता हूं। शनाया को यह मैसेज बड़ा अजीब लगा।
उसे इस मैसेज का जवाब देना जरूरी नहीं लगा। अनजान नंबर से दोबारा जवाब आया। मुझे पता है तुम आज भी सोते वक्त तकिए को अपने सीने से लगाकर सोती हो। ये मैसेज का जवाब पढ़कर शनाया के होश उड़ जाते हैं और जवाब में पूछती हैं, तुम्हें कैसे पता? पीछा कर रहे हो मेरा? अनजान नंबर से एक और जवाब आया। मुझे कैसे पता? मैं तो रोज रात को तुम्हें सोते हुए देखता हूं, बहुत खूबसूरत लगती हो। यकीन नहीं हो रहा ना? सामने देखो, मैं बिल्कुल तुम्हारे नजदीक बैठा हूं। शनाया डरते हुए अपने कमरे का लैंप ऑन करके चारों ओर देखने लगी। दाएं बाएं आगे पीछे की कहीं उसके कमरे में कोई और तो नहीं है जो उसे देख रहा हो। कुछ ऐसे ही सवाल उसके मन में चल रहे थे, पर हर तरफ देखने के बाद उसे कोई नजर नहीं आया। थोड़ी राहत की सांस लेने के बाद शनाया उस अनजान नंबर को तुरंत ब्लॉक कर देती है और लैंप की लाइट ऑन ऑफ कर देती है। जैसे ही लैंप की रोशनी बंद हुई, शनाया की नजर बिस्तर के सामने जमीन पर जाती है, जहां से बांध की हल्की रोशनी पड़ रही थी, और उस हल्की रोशनी में शनाया को एक अजीब सी काली परछाई बैठी हुई दिखाई दी, जिसकी 2 सफेद आंखें अंधेरे में चमक रही थीं और शनाया को घूरे जा रही थीं। ये डरावना नजारा देखकर शनाया खौफ के मारे वहीं जम गई। उसके मुंह से चीख भी नहीं निकल पा रही थी और वो काली परछाई धीरे धीरे शनाया की तरफ बढ़ने लगी। वो इतना घबरा चुकी थी कि उसमें जरा सी भी हिलने की हिम्मत नहीं हुई। वो काली परछाई शनाया के करीब आ गई। शनाया कुछ कर पाती उससे पहले ही उस परछाई ने शनाया के दाएं पैर को कस के पकड़ लिया और उसे बिस्तर से नीचे की तरफ घसीटने लगी, मानो जैसे वो काला साया उसे अपने साथ बहुत दूर ले जाना चाहता हो। शनाया खुद को छुड़ाने के लिए झटपटाने लगी। वो मदद के लिए चीख रही थी और फिर हर कमरे में शनाया की चीख गूंज उठी, लेकिन उसकी चीख कमरे के दीवारों में कैद हो गई और बाहर लोगों तक पहुंच नहीं पाई। बिस्तर से घसीटते हुए शनाया नीचे जमीन पर गिर पड़ी। शनाया इतनी जल्दी हिम्मत हारने वालों में से नहीं थी। उसने पूरी ताकत लगाकर अपना पैर उस काले साये के पकड़ से छुड़ाया और तभी वो अजीब परछाई दीवारों पर अजीब तरीके से रेंगने लगी। ये खौफनाक नजारा देखकर शनाया एक चीख के साथ बेहोश हो गई। अगले ही दिन एक आवाज सुनाई देने लगी, शनाया, शनाया उठो, शनाया उठो। शनाया होश में आई और सामने देखा तो उसकी दोस्त प्रिया थी, जो शनाया को उठाने की कोशिश कर रही थी। सामने सिक्योरिटी गार्ड भी खड़ा था। उसने पूछा, मैडम आप ठीक तो है ना? प्रिया भी शनाया की तरफ देखने लगी। शनाया के चेहरे पर एक खौफ दिख रहा था। प्रिया ने कहा, तू ठीक तो है ना? इतनी घबराई हुई क्यों है? प्रिया ने आगे कहा, पता है, मैं कब से तुझे कॉल किए जा रही थी, पर ना तू कॉल का जवाब दे रही थी ना दरवाजा खोल रही थी। सिक्योरिटी गार्ड की मदद से दरवाजा खोला तो अंदर आकर देखा कि तू यहां बेहोशी की हालत में पड़ी है। शनाया अपनी कांपती हुई आवाज में कहने लगी, वो कल रात यहीं था। बहुत डरावना था वो। उसकी वो 2 बड़ी बड़ी सफेद आंखें चमक रही थी, बस मुझे ही घूर रही थी। क्या था वो? प्रिया को कुछ भी समझ नहीं आया। उसने शनाया को शांत कराते हुए पूछा, आराम से शनाया, ठीक से बता क्या हुआ? कौन था वो? शनाया ने थोड़ा शांत होकर कहा, मैं नहीं जानती वो कौन था क्या था, पर कुछ तो था। मेरी आंखें धोखा नहीं खा सकती। प्रिया ने फिर पूछा, तू किसके बारे में बोल रही है? शायद तूने कोई बुरा सपना देखा होगा। शनाया ने कल रात के बारे में सब बताया, पर किसी ने उसकी बातों पर यकीन नहीं किया ना प्रिया ने और ना सिक्योरिटी गार्ड ने। शनाया ने तंग आकर अपना फोन प्रिया की तरफ बढ़ाते हुए कहा, अगर मेरी बातों पर यकीन नहीं है तो लो मेरा फोन और पढ़ो वो सारे टेक्स्ट मैसेज, क्योंकि वहीं से सब शुरू हुआ था प्रिया फोन में। वो टेक्स्ट मैसेज चेक करने लगी और कुछ देर बाद शनाया की तरफ देखकर पूछा, तुम कौन से मैसेज की बात कर रही हो? मुझे तो कोई ऐसा मैसेज नहीं मिल रहा। शनाया हैरानी से वो फोन प्रिया के हाथ से वापस लेते हुए टेक्स्ट मैसेज चेक करने लगती है, मगर फोन में सारे टेक्स्ट मैसेज गायब हो चुके थे। शनाया ने ब्लॉक लिस्ट में भी जाकर देखा तो वहां पर भी कुछ नहीं था ना, कोई टेक्स्ट मैसेज ना कोई अनजान नंबर। शनाया हैरान होकर कहती है, ये कैसे हो सकता है? कहां गए वो सारे टेक्स्ट मैसेज? कहां गया वो अनजान नंबर? मैंने तो सिर्फ ब्लॉक किया था, डिलीट नहीं, प्रिया ने जवाब में कहा। शायद तुमने जल्दीबाजी में ब्लॉक करते वक्त गलती से डिलीट कर दिया हो, या ऐसा कोई मैसेज आया ही ना हो, सब तेरा वहम हो। शनाया ये बात सुनकर निराशा से प्रिया की तरफ देखने लगती है। प्रिया ने आगे कहा, मेरा वो मतलब नहीं था, पर इतने सालों से तुम इस फ्लैट में अकेले रह रही हो, इतने सालों में कुछ ऐसा नहीं दिखा, तो शायद कल रात वो एक डरावना सपना हो। लेकिन शनाया को पूरा यकीन था कि कल रात जो कुछ भी उसके साथ हुआ था वो कोई डरावना सपना नहीं था, बल्कि एक डरावना हकीकत था जिसे वो शायद ही भुला सके। वो प्रिया से रूठकर बिना कुछ कहे अपने कमरे से बाहर चली गई।
प्रिया शर्मा शनाया की सबसे अच्छी दोस्त रह चुकी थी कॉलेज के जमाने से। आज उसे शनाया को इस हाल में देखकर बुरा लग रहा था कि कल रात को ही ये दोनों एक साथ डिनर पार्टी कर रहे थे। शनाया के साथ उस रात जो कुछ भी हुआ या उसे जो कुछ भी दिखाई दिया था वह पहला और आखिरी बार नहीं था। उस रात के बाद शनाया के साथ बार बार ऐसी अजीब चीजें होने लगी। हर रात को उसने अपने कमरे में वो परछाई दिखाई देने लगी तो शनाया हर रात को लैंप की रोशनी ऑन करके ही सो पाती थी। लेकिन धीरे धीरे उसका जीना मुश्किल होता जा रहा था और ये सिलसिला यूं ही चलता रहा। शनाया को हर वक्त ये महसूस होने लगा जैसे कोई उस पर नजर रख रहा है। वो कहीं पे भी जाती थी, हर वक्त पीछे से एक अजीब आवाज में उसे कोई पुकारता था, शनाया शनाया। किसी की मौजूदगी हर वक्त वो महसूस करने लगी, पर वो जो कोई भी था शनाया को दिखाई नहीं देता था। शनाया सिर्फ रात के अंधेरे में ही उसकी झलक देख पाती थी, पर यह बात भी वो किसी से बोल नहीं पाती थी क्योंकि कोई उसकी बातों पर यकीन नहीं कर रहा था। हर बार की तरह रात को अपना काम खत्म करके शनाया अपने फ्लैट में जाने के लिए रवाना होती है। रास्ते पर कार ड्राइव कर रही थी। थोड़ी देर बाद कार ड्राइव करते समय शनाया को अचानक से लगा पिछली सीट से उसे कोई देख रहा है। शनाया ने जब पीछे मुड़ के देखा तो अंधेरे के अलावा वहां पीछे कोई नहीं था, पर हर थोड़ी देर बाद शनाया बार बार पीछे मुड़ के देखने लगी, कोई है तो नहीं। शनाया ने घबराहट में कार की रफ्तार बढ़ा दी। घर पहुंचने के लिए तभी शनाया ने अपने कंधे पर एक वजन महसूस किया, जैसे किसी का ठंडा हाथ उसके कंधे को जोर से दबाया जा रहा हो। शनाया ने जब अपने कंधे पर देखा तो ऐसा कुछ दिखाई नहीं दिया, पर अभी भी वो भारी वजन अपने कंधे पर महसूस कर पा रही थी। उसे कार ड्राइव करने में मुश्किल भी हो रही थी। समझ नहीं आ रहा था उसे क्या करे, पर जब शनाया की नजर कार के रियर व्यू मिरर पर पड़ी तो उसे दिखाई दिया कि पिछली सीट से किसी का हाथ शनाया के कंधे पर था। ये देखकर शनाया जोर से चिल्लाई और अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करने लगी। इन्हीं कोशिश में वो अपना कंट्रोल स्टीयरिंग पर खो बैठी। कार कभी दाएं कभी बाएं और अलग दिशा में जाने लगी। शनाया ने जैसे तैसे वो हाथ पीछे हटाया और कार रोककर तुरंत बाहर निकल गई और उस कार से थोड़ी दूर जाके चाबी से कार को लॉक कर लिया। शनाया के दिल की धड़कन तेज हो रही थी, वो हाँफ रही थी, उसके माथे से पसीना बह रहा था। वो डर कर कांप रही थी और सोच रही थी कि आखिर कौन है कार के अंदर, लेकिन उस कार की तरफ बढ़ने की उसमें जरा सी भी हिम्मत नहीं थी। शनाया को अपने कंधे पर एक दर्द महसूस हुआ। उसने अपना हाथ कंधे पर रख के देखा तो वहीं हाथ का गहरा निशान था। शनाया समझ गई थी कि ये किसका निशान है। एक खाली सुनसान सड़क जहां कोई ऑटो या गाड़ियां इस वक्त आती जाती नहीं, जहां हर तरफ सन्नाटा था। स्ट्रीट लाइट से थोड़ी बहुत रोशनी आ रही थी, पर वो रोशनी भी बार बार जल बुझ रही थी और उस खाली सुनसान सड़क पर शनाया की से अब एक पल भी वहां रुका नहीं जा रहा था। परेशान होकर खुद से कहा, अब मैं घर कैसे पहुंचूं? यहां तो कोई ऑटो या टैक्सी भी नहीं आ रही। शनाया ने प्रिया को भी कॉल करने की कोशिश की, लेकिन तब तक नेटवर्क ने भी काम करना बंद कर दिया। कार रुकी हुई थी। कुछ कुत्ते उस कार की तरफ आकर जोर जोर से भौंकने लगे। उन कुत्तों की भौंकने की आवाजें माहौल को और भी डरावना बना रही थीं। शनाया फिर उसे हर्ष का ख्याल आया। वो बिना कोई देर करे हर्ष का नंबर डायल किया, पर दूसरी तरफ से रिंग बजती रही। शनाया बार बार हर्ष को फोन लगाती रही और मन ही मन कहती रही, हर्ष प्लीज फोन उठाओ, मुझे जरूरत है तुम्हारी। लेकिन दूसरी तरफ से कोई जवाब नहीं। फिर शनाया हर्ष को अपना वॉइस मैसेज भेजती है। अचानक से कार में एक हलचल होने लगती है। ऐसे हलचल जो कुत्ते कार की तरफ देखकर भौंक रहे थे वो एकदम शांत होकर पीछे हट गए। शनाया सोचती है, अगर मैंने अब कुछ नहीं किया तो मुझे सारी रात यही रुकना पड़ेगा। आखिर क्या है कार में? सुनसान खाली सड़क जहां दूर दूर तक कोई नहीं, घना अंधेरा, और वहां पर शनाया की कार बीच सड़क पर रुकी हुई थी। पर आखिरकार उसे हिम्मत करके इन सब से तो निकलना था। वो हिम्मत करके धीरे धीरे उस कार की तरफ अपने कदम बढ़ाने लगी। जैसे जैसे वो कार के नजदीक जा रही थी वैसे वैसे ही शनाया की दिल की धड़कनें तेज होती जा रही थी। वो जैसे ही कार के पास पहुंची उसने अपना फोन निकालकर फ्लैश लाइट ऑन किया और धीरे धीरे कार के साइड विंडो तक पहुंची। वो फ्लैश लाइट नजदीक करके कार के साइड विंडो से झांकने लगी, लेकिन उसे कार के अंदर कोई नहीं दिखाई दिया, ना कार के फ्रंट सीट पर ना बैक सीट पर। लेकिन तभी फोन की बैटरी लो हो गई और फोन स्विच ऑफ हो गया। शनाया ने सोचा, लगता है कार में कोई नहीं है, अब मैं ड्राइव करके घर पहुंच सकती हूँ। यह सब सोचकर वो जैसे ही चाबी से कार को अनलॉक करती है तभी कार के अंदर साइड विंडो से एक हाथ बाहर निकल कर आता है और शनाया को पकड़ के अपनी तरफ खींचने लगता है। शनाया घबराकर पीछे हट जाती है
और कार से 10 फीट दूर भाग जाती है। वो थक कर जमीन पर बैठ जाती है और हालात को कोसते हुए रोने लगती है। उसमें थोड़ी सी जो हिम्मत थी वो भी अब टूट चुकी थी। थोड़ी देर बाद शनाया फिर से अपने कंधे पर कुछ महसूस करती है, जैसे किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा हो। शनाया चिल्लाते हुए पूछती है, आखिर कौन हो तुम, क्या चाहिए? ये कहते हुए जब पीछे पलट के देखा तो सामने हर्ष खड़ा था, जिसने शनाया के कंधे पर हाथ रखा था। हर्ष ने सवाल भरी नजर से देखा और कहा, शनाया ये मैं हूं, क्या हुआ तुम्हें? मैंने तुम्हारा वॉइस मैसेज सुना और तुम्हारे बताए हुए रास्ते पर यहां पहुंचा, और तुम मुझे यहां इस हाल में मिली। शनाया रोते हुए हर्ष को गले लगा लेती है। हर्ष उसे चुप कराते हुए प्यार से कहता है, मैं आ गया हूं ना, अब डरने की कोई बात नहीं है। और हर्ष की नजर सामने कार पर पड़ी। वो शनाया का हाथ पकड़ के कार की तरफ ले जाने लगा। शनाया ने घबरा कर पूछा हर्ष से, ये कहां ले जा रहे हो मुझे? हर्ष ने जवाब में कहा, ऑन ऑफ कोर्स, तुम्हारे घर। और कहां? कार में एक साथ चलेंगे, वैसे तुम्हारी कार ठीक तो है ना? शनाया ने डरी हुई आवाज में कहा, नहीं हर्ष, कार में कोई है, सच में कोई है, दोनों तुम्हारी कार से वापस जाएंगे। शनाया की नजरें इधर उधर जाने लगी और हर्ष से सवाल में पूछा, तुम्हारी कार कहां है? तुम कार से नहीं आए तो यहां कैसे पहुंचे? हर्ष ने जवाब में शनाया से कहा, मैं अपने ड्राइवर के साथ ही आया था, पर मैंने रास्ते में तुम्हारी कार देखी जो सही सलामत लग रही थी, तो सोचा तुम्हारी कार से वापस जाएंगे, वरना पूरी रात ये कार इसी अनजान जगह पर पड़ी रहेगी, तो मैंने ड्राइवर को वापस भेज दिया। वैसे कौन है तुम्हारी कार में? शनाया ने हर्ष को समझाते हुए कहा, वो जो कोई भी है मैं नहीं जानती, पर वो बहुत ताकतवर और डरावना है। फिर शनाया ने अपने कंधे पर चोट का निशान दिखाते हुए कहा, उसने मुझे चोट पहुंचाने की कोशिश की, वहां मत जाओ, वो तुम्हें भी कुछ कर देगा। बहुत समझाने के बाद भी हर्ष ने बिना कुछ कहे उस कार के पास जाने लगा। शनाया उसे रोकते हुए कहती, हर्ष रुको प्लीज, मेरा यकीन करो, कुछ है कार के अंदर। पर हर्ष बिना कुछ सुने ही शनाया की कार की तरफ पहुंच गया और कार का दरवाजा खोलकर अंदर देखने लगा, पर अंदर कोई नहीं था। पूरी तरह देखने के बाद हर्ष ने कहा, यहां तो कोई नहीं है। शनाया हैरान होकर भागती हुई उस कार की तरफ गई और देखा कि अंदर सच में कोई नहीं था। शनाया ने हैरानी से कहा, पर अंदर कोई था? हर्ष ने कहा, पर अब कोई नहीं है, चलो तुम्हारे घर चलते हैं। शनाया और हर्ष फ्रंट सीट पर बैठ जाते हैं और शनाया चैन की सांस लेने लगती है और कार ड्राइव करने लगती है। घर पहुंचने के बाद सिक्योरिटी गार्ड आकर गेट खोलने लगता है। शनाया की कार अंदर गेट की तरफ पहुंचती है। शनाया कार से बाहर निकलकर हर्ष की तरफ देखते हुए कहती है, थैंक्स हर्ष, अगर तुम ना आते पता नहीं मेरे साथ क्या होता। हर्ष ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने तुमसे पहले ही कहा था, तुम जब भी मुझे याद करोगी अपने सामने पाओगी, मेरे रहते तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। यह बात सुनकर शनाया थोड़ा सोच में पड़ गई, जैसे यह बात पहले भी किसी ने कहा हो। हर्ष ने आगे कहा, शनाया बुरा मत मानना, क्या आज रात मैं यही रुक जाऊं? मैं बिना कार के कैसे जाऊंगा? शनाया मुस्कुराकर कहती है, इसमें पूछने वाली क्या बात है, मैं भी यही चाहती हूं कि तुम आज रात यही रुक जाओ। शनाया हर्ष का हाथ पकड़ते हुए उसके साथ साथ अपने 5वें फ्लोर की तरफ बढ़ती है, पर वो पीछे मुड़ के गौर करती है। जब से वो आई है सिक्योरिटी गार्ड उसे अजीब नजरों से घूर रहा है, लेकिन उसने ज्यादा ध्यान न देते हुए वो अपने हर्ष के साथ फ्लैट के अंदर पहुंचती है। अंदर आते ही हर्ष की नजर शनाया के बाएं कंधे पर जाती है, जहां पर चोट के निशान थे। हर्ष ने प्यार से शनाया को अपनी बाहों में भर लिया और उसके बाएं कंधे पर चूमने लगा। शनाया को एक अलग सा सुकून मिला, वो हर्ष की बाहों में खो गई थी। शनाया ने भी हर्ष के होंठों पे किस किया और हर्ष ने कहा, आओ दोनों मिलकर इस रात को और हसीन बना दे। शनाया इस बात पर मुस्कुराई और दोनों ने एक साथ पूरी रात गुजारी। अगली सुबह शनाया की आंख खुली अलार्म की आवाज से। शनाया अपनी आंख मलती हुई उठकर बैठी। उसकी नजरें हर तरफ हर्ष को ढूंढने लगीं। हर्ष कहीं नहीं मिला। शनाया उसे ढूंढते हुए हर कमरे में गई और कहने लगी, मुझे बिना बताए ही चला गया, कम से कम मुझे बताना तो चाहिए था ना। फिर उसने खुद को समझाते हुए कहा, शायद अर्जेंट काम होगा इसीलिए जल्दी जाना पड़ा और बताना भूल गया हो। चलो कोई नहीं। शनाया अपने फोन की तरफ देखने लगी, जो कल रात से स्विच ऑन हुआ पड़ा था। वो फोन को चार्जिंग पर लगाकर किचन में जाके अपने लिए कॉफी बनाने लगती है। फोन ऑन होने के बाद उसमें कई नोटिफिकेशन की रिंग बजे जा रही थी। थोड़ी देर में शनाया कॉफी का मग हाथों में लेते हुए अपना फोन चेक करने लगी। कॉल लिस्ट में 1 घंटे पहले के हर्ष के कई मिस्ड कॉल थे। कॉफी का एक घूंट लेते हुए शनाया ने हर्ष को वापस कॉल किया।
फोन के दूसरे तरफ से हर्ष ने बेचैनी से बोला, हेलो शनाया, क्या तुम ठीक हो? किधर हो अभी? शनाया ने जवाब में कहा, घर पर। और कहां? हर्ष ने राहत भरी आवाज में कहा, ओह शुक्र है तुम घर पहुंच गई। पता है तुम्हारा वॉइस मैसेज सुन के मैं कितना घबरा गया था। तुम्हें 1 घंटे से कॉल किए जा रहा था। अच्छा वैसे तुम घर कैसे पहुंची? हुआ क्या था? शनाया ने हैरान होकर कहा, क्या बोल रहे हो तुम? कल रात तुम्ही ने तो मुझे घर तक छोड़ा था और उसके बाद तुम पूरी रात यहीं रहे थे। आज सुबह तुम बिना बताए यहां से चले भी गए और अब फोन पर ऐसी बातें कर रहे हो। तुम भी ना हर्ष काम के चक्कर में सब इतनी जल्दी भूल जाते हो। हर्ष तो पहले कुछ देर खामोश रहा और फिर कहा, देखो शनाया, तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है या तुमने कोई सपना देखा होगा, क्योंकि कल रात मेरी एक क्लाइंट के साथ अपॉइंटमेंट थी। मैंने उस वक्त अपना फोन साइलेंट मोड पे किया था, तो घर पहुंचने के बाद मुझे ध्यान नहीं रहा कि तुम्हारी मिस कॉल्स आई थी और बिना फोन चेक करे सो गया। सुबह जब उठा तुम्हारा वॉइस मैसेज सुना और फिर तुम्हें फोन किया। अब मुझे बताओ कल क्या हुआ था तुम्हारे साथ? वॉइस मैसेज में सुना था तुम्हारी कार में कोई है, तो फिर तुम घर कैसे पहुंची? ये सब सुनकर शनाया को एक बड़ा झटका लगा और हैरान होकर सोचने लगी, अगर कल हर्ष मेरे साथ नहीं था तो वो कौन था? ये कैसे हो सकता है? उसे यकीन नहीं हो रहा था। आखिर शनाया के साथ ये सब क्या हो रहा था, आगे क्या होगा, जानने के लिए बने रहिए मेरी कहानी के साथ।